साथ अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे जी फिर से एक बार आपका दिल से शुक्रिया। रुपेश जाधव सिटी ओपन क्रिकेट BC4 के लिए उन्होंने 3rd प्राइज अनाउंस किया हुआ है। उसी से साथ साथ काशिफ मुरमकर ग्रामीण क्रिकेट के लिए BCA की तरफ से 3rd प्राइज। तहे दिल से हमारे सारे स्पॉन्सर का बाली ट्रॉफी 2021 से तहे दिल से शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं आज ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, आपण जोडायचं आहे। प्रल्हाद नाईक, आपल्याला सुद्धा नम्र विनंती आहे आपण यायचं आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर जरार खरबे साहेब आणि निहालभाई, या सर्व महानुभावांना विनंती आहे की आपण मंचावर यायचं आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। निहाल भाई, डॉक्टर जरार खरबे, प्रल्हाद नाइक और ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। A very warm welcome to all our special guest. प्रल्हाद को हमेशा टी शर्ट और ट्रैक पैंट में मैंने देखा, और जब मैं वाइट शर्ट में प्रल्हाद को देखता हूँ तो वाकई में एक अलग मैच्योर लुक आ जाता है। प्रल्हाद, लुकिंग नाइस, वेलकम। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इनामों की दुनिया की तरफ। आज की शाम का ये प्रेजेंटेशन का पहला इनाम सुपर 4, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस। आइए देखते हैं ये तोहफा किसने जीता है। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू सोमनाथ। जोरदार तालियां हो जाए सोमनाथ, जिसके बल्ले से 2 चौकार हमें देखने मिले। आइए, प्रल्हाद नाइक, इनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत तोहफा, थैंक यू। आइए अब चलते हैं सुपर 6 की तरफ, जहां पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने एक बढ़िया रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है, और मैं ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। देखते हैं किसने जीता है। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू अक्षय पाटिल, अमान स्पोर्ट्स। इनके बल्ले से 1 षटकार आज हमें देखने मिला। अक्षय पाटील, तुझं अभिनंदन, असंच खेळत राहा, जिंकत राहा। खूब खूब धन्यवाद ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब। दोस्तों आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच के लिए जावेद दलवी साहब, असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस, इनके द्वारा गिफ्ट हैम्पर्स है। इसके अलावा ताज़ा किचन, इनके द्वारा दिया जाने वाला एक डिस्काउंट वाउचर है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी, ये जो अंजूर की एवन जोड़ी है, उनके द्वारा फ्रूट बास्केट है। SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा दिया जाने वाला एक कैप है, और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत और नायाब मार्बल की ट्रॉफी है। सो मैन ऑफ द मैच गोज टू, जिन्हें सुपर 4 का किताब मिला था, अब उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिल रहा है, सोमनाथ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोमनाथ। जोरदार टाळ्या हो द्या सोमनाथ साठी। सोमनाथ, अभिनंदन। आइए सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आपके दस्ते मुबारक से ये जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया नायाब तोहफा, ये हाईलाइट है। मतलब ऐसा मज़ा तो किसी को अपने शादी के रिसेप्शन में भी नहीं आता होगा। ये बाली ट्रॉफी 2021 है। आइए अब मैं निहाल भाई से गुजारिश करूंगा कि एक और तोहफा इनायत करें सोमनाथ को। सोमनाथ की टोपी पे लिखा है यो, और आज हम उससे यो करवाएंगे। या गुड। आइए अब मैं प्रल्हाद नाइक आपसे गुजारिश करता हूं कि ये तोहफा आप इनायत करें। डिस्काउंट वाउचर ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत। ताजा किचन, भूक लागली की लगेच ताजा किचन गाठा आणि डिस्काउंट घ्या। निहालभाई यांच्या शुभ हस्ते आता SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी स्पॉन्सर केलेली ही टोपी आहे। पहनो शान से। आता मी विनंती करणार आहे प्रल्हाद नाईक आणि ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना की आपण निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फ्रूट बास्केट
आणि आता ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी स्पॉन्सर केलेली मार्बलची ट्रॉफी निहालबाई आणि डॉक्टर जरार यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत. बहुत बहुत शुक्रिया निहालबाई, डॉक्टर जरार, ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे आणि प्रल्हाद नाईक. आपण मान्यवरां आसनस्थ व्हायचं आहे. मान्यवरांची पुन्हा मनापासून आभार. अँड नाव वी हॅव सोमनाथ विथ अस. तो सगळ्यात आधी यो सोमनाथ यो. असा यो. यो करून दाखव. यो यो. आम्ही मॅन ऑफ द मॅच जिंकलेलो आहोत. अमन स्पोर्ट्स सामना जिंकलेली आहे आणि सामना वेळ ठरलेला आहे. सोमनाथ, काय सांगायचंय? मला खूप आनंद होतोय. पहिलाच मॅन ऑफ द मॅच भेटला बाली ट्रॉफीमध्ये आणि अमन स्पोर्ट्सचा तो खूपच धन्यवाद. डोळ्यात पाणी आलेलं आहे. समजू शकतो त्या मॅन ऑफ द मॅचची किंमत किती असेल, किती प्रेम आहे क्रिकेटवरती, किती प्रेम आहे बाली ट्रॉफीवरती, की अक्षरशः डोळ्यात पाणी भरून आलेलं आहे. काय सांगायचंय? 2003 पासून मी चालू केला होता. आता 2021 आलं आहे. बाली ट्रॉफीची मॅन ऑफ द मॅच भेटले, मला खूप आनंद होता आणि माझ्या परिवारला पण आनंद होता. म्हणजे हे खूप महत्त्वाचं आहे की बाली ट्रॉफीचा मॅन ऑफ द मॅच त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि ही एक भावनिक विषय आहे हा एक. आणि म्हणून मगाशी तुम्ही यो असं सांगितलं तर तुमच्या भाषेमध्ये पण म्हणतात ना, यो मॅन ऑफ द मॅच झालं आहे, बरोबर ना? यो मॅन ऑफ द मॅच झालेलं आहे. तर यो करा परत एकदा जाता जाता यो. ठीक आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. भविष्यात तुला अजून मॅन ऑफ द मॅच भेटो बाली ट्रॉफीमध्ये, हीच ईश्वरचरणी कृपा प्रार्थना. सो रेशमा, कमेंट्री बॉक्स जाते समय सिद्दीक भाई के लिए भी आइए, एक बार हम करते हैं यो. 1 2 3 यो. यो. थैंक यू. सिद्दीक बाबे सर, ये आपके लिए 1 2 3 यो. यो. ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर है इस वक्त 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गणेश. पहली गेंद पे विकेट लिया. मनोज गुलवी ने आज निराश किया, 0 पे आउट हुए. बैक टू बैक संतोष भी 0 पे आउट हुए, लेकिन 8 रन बनाने के बाद जालिंदर आउट हुए. नए बैट्समैन संतोष आए हैं बल्लेबाजी को, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश. गणेश इस मर्तबा खेलने की कोशिश, रन के लिए निकल पड़े हैं. दोनों गाड़ियां एक ही पटरी पर और ये चौथा झटका लगा है यहाँ पर. मैन दिनेश आउट होके जा रहे हैं 9 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं विकास, जबकि रनों का विकास नहीं हो रहा है. इस मर्तबा हुक कर दिया हवा में, लेकिन कैच छूटा हुआ. हमारे बीच बीसीए के चेयरपर्सन सुभाष ठाकरे साहब आए हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. और जॉय कुमार के एमडी नरेंद्र चौधरी. लेकिन कहीं भी राजा मानुस करसन फ्लोरे नज़र नहीं आ रहे हैं. हमारे स्पॉन्सर वेलकम सुभाष एंड नरेंद्र.
स्कोर है इस वक्त 10 रन 4 विकेट, 10 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज विकास। मुकाबला चल रहा है ओल्डी गोल्डी क्रिकेट में 40 प्लस में। जय दुर्गा स्पोर्ट टिमगढ़ पाड़ा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा इस मरतबा गेंद को खेल दिया है खाली क्षेत्र में। अब जाकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया, दूसरे के लिए दौड़ लगा दी और पहुंच गए अपने क्रीज में। विकास 2 रन से खाता खोलते हुए। कुल स्कोर 12 रन 4 विकेट, 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, कोई रन नहीं। एक बात है नबील, 40 प्लस का जो क्रिकेट है उसमें हम देखते हैं कि गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी होती है। जहाँ की गेंद है वहीं पर शॉट खेलते हैं, आड़ी तूड़ी बल्लेबाजी कम रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस मरतबा शॉट हम पुल किया है कारपेट के जरिए, डीप मिड विकेट से थ्रू पहुंचा। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से 2 ओवर की समाप्ति। टिमगढ़ पाड़ा ने बनाए 13 रन, विकेटें गिरी है 4, 2 ओवर बचे हैं और देखना है कि कितना और टोटल यहाँ पर बना लेती है। सुभाष ठाकरे BCA चेयरपर्सन हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आप आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जॉय कुमार के MD नरेंद्र चौधरी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मंच पे इस वक्त नईम शेख साहब हैं, प्रहलाद नाइक, समाजवादी वेस्ट के अध्यक्ष निहाल शेख साहब हैं, साथ ही साथ नैनेश्वर मात्रे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। माजिद बोबड़े हैं, समीर अंसारी है, पीछे जैन गोरेकर हैं, तंजीम गोरेकर, टिकटॉक मैन राजू भी जुड़ते हुए। खेल की शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर में गेंदबाजी पे संजय को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन विकास। संजय छोटे रनअप से, ओह क्या तेज गेंद की है 5 कदमों से नबील। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से निकल गई। बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत ही खूबसूरत गेंद। इस मरतबा आगे रखा था वाइड यॉर्कर, फिर से डॉट गेंद। 2 अच्छी गेंदें, स्कोर मानो रुक गया है। 13 पर 4 विकेटें गिर चुकी है। फिर से अच्छी गेंद, भूल भुलैया, ढूंढते रह जाओगे, इसे कहते हैं ढूंढो ढूंढो रे साजना। बल्लेबाज और बैट्समैन से सोशल डिस्टेंसिंग गेंदबाजी हो रही है। इस मरतबा खड़े खड़े आसमान में खेल दिया है, लेकिन नहीं पहुंच पाए फील्डर। जब तक वो पहले बाउंस पे उठाते 2 रन बनाए बैट्समैन ने। 2 रन से स्कोर 15 पे पहुंचा है। संजय अच्छी गेंद, फिर टिप्पा खाने के बाद बैट्समैन के इरादे को भांपने से पहले ही गेंद निकल गई। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 कदमों से 5 गेंदें की है जिसमें 4 डॉट। तारीफ काबिल गेंदबाजी। इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, सीधा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे, पहले ही गिर गए। गेंद रिकोशेज हुई, अच्छा बैकअप, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। तो कुल मिला के जल्दी ओवर खत्म किया उन्होंने।
3 ओवर की समाप्ति, टेमगरपाड़ा का स्कोर 17 रन है 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। आए दिन बाहर के 20-21 बाली ट्रॉफी का आज आखिरी मुकाबला ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से। स्कोर है 17 रन। संतोष को गेंदबाजी दी गई है। हाजी समत सेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉग स्वीप, ये जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया वहां पर बैट्समैन संतोष ने। संतोष टू संतोष, ये देखिए स्लॉग स्वीप जारी है, जारी है, जारी है, जारी है। सजनी गई साजन के घर, कमाल का शॉट। 6 रन। स्कोर उछलता हुआ इस वक्त 23 रनों पे पहुंचा है। देर रात इस तरह के शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। संतोष टू संतोष। इस मर्तबा पैरों पे निशाना, सवाल पूछा लेकिन नॉट आउट। रन नहीं लिया वहां पर संतोष ने। डेथ ओवर चल रहा है, 23 रन बने, 4 विकेटें गिरी है। संतोष फुल टॉस गेंद, लेफ्ट स्वीप किया है, गेंद पहले बाउंस पे निकल गई, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये ओवर में जो रन आ रहे हैं वो काफी महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 27 रन। स्कोर इस वक्त 27 पे पहुंचा है। कमाल का शॉट खेला, लेफ्ट स्वीप, गेंद डीप स्क्वायर लेग पे चली गई। 4 रन। अंपायर परेश महाजन बॉल बॉक्स के साथ मैदान में जाते हुए कहना होगा कि स्लॉग ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत होती है उसी तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। यस, एक सिक्सर मारा, फिर चौका मारा। संतोष बंटा बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जयदुर्गा के लिए खेले थे जब जयदुर्गा ने मेयर कप जीता था, जब भी खेले थे जब नगर अध्यक्ष चषक जीता था। संतोष बंटा बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। अब गेंदे बची है डेथ ओवर की 3, स्कोर है 27, विकेटें गिरी है 4। संतोष इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और रॉन्ग इन थ्रो 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पे। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। फाइनल और चौथा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें बची है, लेकिन इस ओवर में अब तक 12 रन लिए हैं। गुलाम साबिर
हमसे इजाज़त लेते हुए अमान स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर फिर से अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में फिर से रॉन्ग एंड थ्रो, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन आउट। 1 रन स्कोर में आता हुआ संतोष बंटा ने स्ट्राइक अपने पास रखा है और स्कोर है जेडी स्पोर्ट टेमगरपाड़ा का 30 रन। विकेटों को हम देखें तो 5 विकेटें अब तक गिर चुकी। आखिरी गेंद का दौड़ने के लिए आए हैं लगभग, हमको कहना होगा, नए बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। प्रमोद आए हैं। प्रमोद दिवेकर नए बैट्समैन। संतोष बंटा को अच्छा ड्राइव कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे 1 रन बनाए, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, मिसफील्ड हुआ है और 2 ही रन से सहमत। तो कुल मिलाकर 32 रन बने और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के सामने 33 की चुनौती है। आइए किस तरह पूरी होती है ये सुनते हैं मराठी में सुभाष धुमाल से। धन्यवाद सिद्दीक बाबू सर। तर आजच्या रजनीमधील हा शेवटचा सामना 41 मधील पाहायला मिळतोय। प्रथम फलंदाजी करताना जयदुर्ग टेमगरवाडा संघाने आपल्या धावपळीकर निर्धारित 4 षटकामध्ये धावा झळकवल्या, त्या 32 धावा आणि 33 धावांचं लक्ष्य ठेवलेले अश्विनी ठाकूरवाडा संघासमोर। उद्या ठीक 10 वाजता आमचं शेड्यूल सुरू होईल। उद्या ग्रामीण फिल्ममधील पहिला सामना जय हनुमान खोनी विरुद्ध बांद्रावती काल्हेर हा ग्रामीण फिल्ममधील असणार आहे आणि दोन्ही संघांनी बरोबर 9:30 वाजता उद्या रिपोर्ट करायचा आहे। 33चं आव्हान आहे अश्विनी ठाकूरवाडा संघासमोर। माझ्यासमोर जॉईन होतात माझे सहकारी संयोजक मजर खान कम्युनिटी बॉक्स मध्ये आपले हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाल सर। तो आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं, पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। तैतीस रनों का टारगेट है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के सामने। आणि अष्टविनायक ठाकूरपाड़ा संघाकडून या 33 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी दोन्ही सामन्याचे फलंदाज सज्ज होत आहेत। तर क्षेत्ररक्षण लावण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय जयदुर्ग टेमगरवाडा संघ। जयदुर्ग टेमगरवाडा संघाकडून 5व्या क्रमांकावर येऊन संतोष यांनी चांगली फलंदाजी केली होती। एकमेव असा फलंदाज ज्याने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केला होता। 16 धावांचा एक चांगली इनिंग खेळली होती, त्यामध्ये एक चौकार आणि एक षटकाराचा समावेश होता। तर मेंढरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ होणार आहे। 30 सर्कल आपण पाहतोय एक नवीन आविष्कार बाली ट्रॉफी मध्ये पाहायला मिळते। तर सलग जोडी मैदानामध्ये आलेला आहे अश्विनी ठाकूरपाड़ा संघाकडून
आपल्याला पाहायला मिळते जयन आणि मधोकर 33 धावांचं लक्ष्य आहे, कारण प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या इनिंगमध्ये 32 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या आणि 33 धावांचं लक्ष्य आपल्याला पाहायला मिळतं अश्विन ठाकूरपडा या संघासमोर. स्ट्रायकर फलंदाज आपण पाहतोय जैन आणि नॉन स्ट्रायकिंगला मधोकर. तर सामन्याचं पहिले षटकांसाठी गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतोय दिनेश. मॅन्डेटरी पॉवरचं पहिल्या षटकाने या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक ऑल्टमध्ये तैनात केलेले आहेत. त्यामध्ये आपण पाहतोय डीप मिड विकेट, त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन वाडेश उभा केलेला आहे. इतर क्षेत्ररक्षक 30 यार्डाच्या सर्कलमध्ये पाहायला मिळत आहेत. तर पहिल्या षटकामध्ये पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज दिनेश नाईक. सामनावीर फलंदाज जहीन. पहिला चेंडू दिशा भरकटलेला चेंडू अवंत धावेने अकाउंट ओपन होते फलंदाजी करणाऱ्या अष्टनायक ठाकूरवाडा संघाचं. तो पहली गेंद वहां पर दिनेश की लेग स्टंप के बाहर रखी थी, वाइट के साथ खाता खुलता हुआ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा का. यावेळी शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न एक आफिली तिथे पाहायला मिळते, मात्र पंच समजत नाहीत. पंच आपल्या भूमिकेवर ठाम. अच्छी गेंद रही थी इस बार दिनेश की और बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज जय हिंद ने. पिछली गेंद वाइड करने के बाद इस बार अच्छी गेंद और अच्छा कमबॅक करते हुए दिनेश. नक्कीच चांगली वापसी करताना आपण बघतोय दिनेश नाईक जो फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे. पहिले षटक हाताळतोय मॅन्डेटरी पॉवरचा. पुन्हा एकदा सामनावीर फलंदाज जहीन. अवंत धावेने अकाउंट ओपन झालेला अष्टनायक ठाकूरपाडा या संघाचा. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका, कव्हर ड्राईव्हचा फटका, मात्र 30 सर्कलमध्येच चेंडू. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण एका धावेने अकाउंट ओपन करतो फलंदाज जहीन आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या 2 धावा. फुल पर लेकर इस गेंद को खिलाता वहां पर ड्राइव लगाया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई शॉट कवर की दिशा में 1 रन की मदद से जय हिंद का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर. जो टारगेट इस वक्त है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के सामने वो 33 रनों का टारगेट है. इस बार सामना करेंगे मधुकर. मधुकर प्रथमच सामोरे जाईल गोलंदाज दिनेश याला. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन, चांगले क्षेत्ररक्षण, मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. तर यावेळी मधुकरी एकेरी धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय आणि संघाची धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली आहे ती 3 धावा. अच्छी गेंद रही थी वहां पर दिनेश की और बल्लेबाज ने वहां पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. सामना करेल फलंदाज जयहिंद. यावेळी मात्र चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है दिनेश द्वारा. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर गेंद के टप्पे पर जाकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने. तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ दिनेश का. अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्ती. तर एकंदरीत पॉवरफुलच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतोय फ्रंटलाईन गोलंदाज दिनेश नाईक याच्याकडून. ऑन साइड में इस बार खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज. क्रॉस बैटर स्ट्रोक. एक बार फिर से हमने देखा गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता हुआ. यावेळी पावलांचा वापर करून पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि पहिला फलंदाजी इथे बाद होतोय अश्विन ठाकूरपाडा संघाचा जयहिंदच्या रूपाने. तो पहला विकेट गिरता हुआ जय हिंद की पारी समाप्त होती हुई. कहीं ना कहीं धुमाल सर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाज. हमने देखा किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही थी. अगदी पूर्णपणे सहमत आपल्या मताशी, कारण चाचपटात खेळताना दिसत होता फलंदाज आणि परिणामस्वरूप त्याच प्रयत्नात विकेट ही इथे फेकलेली आहे फलंदाजाने. तर पहिला फलंदाज जयहिंद बाद झालेला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे धावफलकावर इन बिन 3. अजूनही बरोबर 30 धावांची आवश्यकता आहे उर्वरित 3 षटकामध्ये. म्हणजे जो रन रेट असणार आहे बरोबर 10चा
10.00च्या सरासरीने आता मात्र धावा झळकायला लागतील अष्टमी का ठाकूरपाडा संघाला. तो पहले ओवर की समाप्ति जहां पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है. दिनेश द्वारा सिर्फ 3 रन खर्च किया उन्होंने. अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में रन चाहिए 30. जो आस्किंग रन रेट है अब वो 10 को छूता हुआ. हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे गैसुद्दीन शेख बैठे हुए. मौली स्पोर्ट्स का मुकाबला रहेगा 20 तारीख को हम देखेंगे. प्रियांशी स्पोर्ट्स से मौली स्पोर्ट्स का मुकाबला रहेगा. तर प्रमोद येथे गोलंदाजी मार्कवर दूरवरच्या टोकाकडून 18 चेंडूमध्ये अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे. यष्टरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये मनोज गुलवी आपण पाहतोय. अतिशय नामांकित खेळाडू आहे. एकेकाला रेग्युलर क्रिकेटही या खेळाडूने गाजवलेला आहे. भरपूर अनुभव. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रमोद. यावेळी मात्र संचित हिट विकेटच्या रूपाने फलंदाज बाद. दुसरा फलंदाज बाद होतोय संचितच्या रूपाने, अर्थात हिट विकेटच्या रूपाने मधुकर. आपण पाहूया येस फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात एस्टरना त्याचं अंग धडकला होता आणि संचित हिट विकेटच्या रूपाने दुसरा फलंदाज डगआउटच्या आसऱ्याला. जी बिल्कुल, दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मधुकर के रूप में. उनका जो अगला पैर रहा था वो जाकर स्टंप से टकराया था. हिट विकेट आउट होकर वापस लौटते हुए वहाँ पर बल्लेबाज. दूसरा विकेट गिरता हुआ. पहली गेंद वहाँ पर अच्छी गेंद रही जिसके ऊपर विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज प्रमोद. तर सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद होऊन पहिल्यामध्ये फेरला टू ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. एक नौखी जोडी आता मात्र मैदानावर आहे संजय आणि संतोषच्या रूपाने. मात्र दोन्ही फलंदाजांना संतोषजनक कामगिरी करावी लागेल, कारण ज्याप्रमाणे पाठलाग करायला हवा होता त्याप्रमाणे पाठलाग इथे केला जात नाही. गोलंदाज प्रमोद, यावेळी सामना करू फलंदाज संतोष. तेहतीस धावांचं लक्ष आहे. अजूनही जर बघितलं नजर खान तर 30 धावांची आवश्यकता आहे. जी बिल्कुल, यहाँ से अभी भी 30 रन चाहिए जबकि गेंदें बची है 17. यावेळी पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न नॉर्मल स्लॅममध्ये चेंडू पडतोय. क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या टप्प्यावर जोपर्यंत चेंडू अडवतोय तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करतात फलंदाज, कारण फलंदाजाचा वेळ व्हील होता. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे. ती धावपळीवर 5 धावा. चार चेंडूनंतर मात्र धावसंख्या 2 ने वाढते. प्रमोद, यावेळी मिस्टरिंग फटका आहे. पुन्हा एकदा कुठलाही क्षेत्ररक्षक तिथे नाही. क्षेत्ररक्षक येतोय, पुन्हा एकदा दुसऱ्या टप्प्यावर चेंडू अडवतोय आणि पुन्हा एकदा फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतात. या अगोदर दुसऱ्या टप्प्यावर चेंडू अडवला गेला होता तेव्हाही 2 धावा आणि यावेळी 2 धावा पूर्ण करतात फलंदाज. तो 2 रनों की मदद से स्कोर 7 रनों पर जा पहुंचा है. 2 विकेटें गंवाने के बाद अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा. तैतीस रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रहे थे जय हिंद और मधुकर, वो कुछ खास नहीं कर पाए. अभी भी संजय ने अपना खाता नहीं खोला और संतोष जो 2 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने अब तक 4 रन बनाए. पहले ओवर की हम बात करें तो जहां दिनेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 रन खर्च किए थे और इस ओवर में अब तक 1 विकेट गिरा है और 4 रन आए. नक्कीच प्रमोद यांनी 1 विकेट तर घेतलेला आहे, मात्र आतापर्यंत 4 धावाही खर्च केलेल्या आहेत. यावेळी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, फ्री मिस. ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज संतोष. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर डॉट हुई ये गेंद. बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने. डॉट होती हुई ये गेंद. धावसंख्या स्थिर आहे 7 धावा. पुन्हा एकदा पावलांचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी पंचांचा वायरचा इशारा आहे, कारण चेंडू पडल्यानंतर एस्टनच्या खूपच बाहेर जातोय. बिल्कुल डबल स्टेप पर जाकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर रही थी ये गेंद. वाइट का इशारा
ज़रूर आता हुआ 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। 7 मध्ये 1 ने भर पडते, धावसंख्या वाढून झाली ते 8. बुडताना काढीचा आधार. पुन्हा एकदा चांगली चेंडूची हाताळणी, स्विंग अँड मिस. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज संतोष है वो ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं कमाल की होती हुई प्रमोद द्वारा। नक्कीच चांगली गोलंदाजी आपण प्रमोद वापसी करते. याबद्दल चेंडू वाईट चेंडू हाताला गेला होता आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. अभी भी हम यहाँ से देखें धुमाल सर तो 25 रन और चाहिए, जबकि गेंदे बची है 13 गेंदे और 25 रन। यावेळी मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका, मात्र तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण झेलबादच्या रूपाने फलंदाज संतोषाची गेली संपुष्टात. बिल्कुल आगे निकल कर खेला था, स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे गेंद को। अच्छा क्या समाप्त करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी। संतोष की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 8। अब 12 गेंदे और 25 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नक्कीच 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 3-8. हे आपण रिप्लेमध्ये पाहूया. पावलांचा चांगला वापर केला होता, स्टेप आउटवर फटका खेळला होता, मात्र जे अंतर चेंडूला कापायला हवं होतं ते अंतर कापता आलं नव्हतं. सीमारेषा क्लिअर करता आली नव्हती आणि लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाने कुठलीच चूक केली नव्हती. एक सुरेख झेलची समाप्ती केली होती. झेलबादच्या रूपाने तिसरा फलंदाज डगॉटच्या अस्त्राला 12 चेंडू आणि येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. तो 12 गेंदे और 25 रन, जो शुरुआत की 12 गेंदे रही थी धुमाल सर, उसमें हमने देखा कि सिर्फ 8 रन बने, जबकि 3 विकेटें गिरी। अब यहाँ से अपने गेयर को चेंज करना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। तो नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे. गेअर चेंज करावा लागेल. मोठ्या फटक्यांची नित्यंत आवश्यकता असणार आहे, कारण जो अस्किंग रेट आहे तो आता वाढलेला आहे, कारण करंट रेट मामूली आपल्याला पाहायला मिळते. फक्त 4च्या सरासरीने मामूली सरासरीने कासव छाप गतीने धावफलकावर अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा संघाने धावा झळकवल्या 8 धावा. गेंदबाजी के लिए अब तीसरे ओवर में संतोष बंटा को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश। गणेश अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा संघाचा की प्लेयर आहे आणि संपूर्ण मदार या खेळाडूवर असणार आहे. जर ठाकुरपाड़ा संघाला सामना जिंकायचा असेल तर गणेशाला खेळपट्टीवर अक्षरशः नांगर टाकून चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए सामना करेंगे वहां पर संतोष बंटा का। सॉरी 10 धावा झालेल्या आहेत. 23 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. उसी बीच वहां पर देखना क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेला है, गेंद थोड़े वक्त के लिए ऊपर चली गई थी, नो मैंस लैंड में गेंद आती हुई। उसी बीच वहां पर धीमे कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 11 रनों पर। अभी भी यहाँ से हम देखें धुमाल सर तो 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आता एका बाजूने चेंडू कमी होत आहेत, धावा जास्त आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठे फटके तर खेळावेच लागतील आणि मोठे फटके खेळण्याची नित्यांत आवश्यकता आता येऊन ठेपलेली आहे अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा संघासमोर. संजय इस बार सामना करेंगे संतोष बंटा का। इस बार फ्लैटेड गेंद रही थी, वहां पर नहीं पड़ पाए थे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज संजय ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर संतोष बंटा की डॉट गेंद होती हुई। अब यहाँ से जो इक्वेशन है थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ जिस तरह से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। अगदी बरोबर, जे आव्हान आहे ते थोडंसं मुश्किल आपल्याला पाहायला मिळते. अडचणीमध्ये सध्या तरी अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा संघ.
उसी बीच वहाँ पर देखना है संतोष की ये गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल गई थी। वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में 12 पर स्कोर पहुँचता हुआ। अब यहाँ से 9 गेंदें बची है, रन चाहिए 21, 9-21 का इक्वेशन अब आता हुआ। नक्कीच 9 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे ठाकूरपाडा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. इस बार देखना है बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाते हुए दूर से खिलाड़ी आते हुए उसी बीच एक ही रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर, मना किया वहां पर अपने सामने बल्लेबाज को. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला. तर 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. एक चेंडू अजूनही या षटकामध्ये शिल्लक आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आपल्याला पाहायला मिळत आणि नक्कीच आपल्या संघासाठी काही धावा वाचवलेल्या आहेत. अजून 20 धावांचे 7-20 समीकरण. 7 चेंडू आणि अजून 20 धावांची आवश्यकता आहे अश्विनी ठाकूरपाडा संघाला. या चेंडूवर एक मोठ्या फटक्याची आवश्यकता आहे. या चेंडूवर एक मोठा फटका आला तर नक्कीच थोडासा आत्मविश्वास फलंदाजांचा वाढेल. निर्णायक चेंडू. पंचांचं वाढचा शर्यत आहे आणि फलंदाजी तिथे बाद झालेला आहे. 1 धाव तरी मिळाली आहे. तो छठा विकेट इस वक्त गिरा है वहां पर अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा का. अभी भी यहाँ से हम देखें धुमाल सर तो 7 गेंदें बची है, रन चाहिए 19. नक्कीच 7 चेंडूमध्ये अजूनही 19 धावांची आवश्यकता आहे. अगर हम बल्लेबाजी की बात करें अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा की तो कोई भी बल्लेबाज बड़ा हिट नहीं लगा पाया और कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में यहाँ नहीं पहुंचा है. नक्कीच कुठल्याही फलंदाजाला खेळपट्टीवर स्थिरावता आलं नाही आणि त्याचं कारण आपण पाहतोय की एका मग एक फलंदाज हे बाद होऊन बॉलमध्ये परतलेले आहेत. तब्बल जर बघितलं तर 6 फलंदाज हे आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. समीकरण आपण पाहतो आपल्याकडे 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 7 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. 7 गेंदे और 19 रन. अच्छा ओवर घड़ता हुआ यहाँ पर संतोष बंटा का. इस बार सामना करेंगे विजेंद्र, नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए. अगर इस मैच को जीतना है तो विजेंद्र को विजयी स्ट्रोक लगाने होंगे. सात चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे. संतोष उसी बीच वहां पर संतोष की ये गेंद देखना है, वाइट का इशारा आता हुआ एक बार फिर से. अच्छी गेंदबाजी करते करते कहीं ना कहीं गेंदबाज अपनी दिशा से भटक रहे. इस ओवर में अब तक चौथी गेंद वाइट की है उन्होंने. अतिरिक्त रूप में काफ़ी रन आए इस ओवर में. 1 रन की मदद से स्कोर 15 पर जा पहुंचा है. अब यहाँ से 18 रन चाहिए 7 गेंदों में. अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पहले ओवर में हमने देखा दिनेश ने 3 रन दिए, उसके बाद प्रमोद 5 और इस ओवर में कुछ रन जरूर आए हैं. उसी बीच वहां पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, चाइनीज कट लगा था. फाइन लेग का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता उसी बीच 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर. 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर.
अब यहाँ से जो इक्वेशन है 6 गेंदे और 17, 6-17 का इक्वेशन आ चुका, जबकि पहली 18 गेंदों में 16 बने, अब 6 में 17 यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नक्कीच 6 चेंडूमध्ये 17 धावांची आवश्यकता, मात्र पूर्णपणे खतरा आपण पाहतो तो फलंदाजी करताना अष्टनायका ठाकूरपाडा संघासमोर आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते, तर आपण सध्या तरी म्हणू शकतो की 3 षटकांचा जर खेळ पाहिला तर क्षेत्ररक्षण करणारा जयदुर्ग टेमघरपाडा संघाचा पारडं थोडंसं जड आहे. बिल्कुल नहीं, यहाँ से अब 6-17 का इक्वेशन है। अगर हम 40+ क्रिकेट की बात करें तो बाली ट्रॉफी में हैट्रिक भी हुई है, और अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो चैंपियन टीम रही थी बाली ट्रॉफी की 40+ से कृष्णाई स्टोन कारिवली। मात्र हा सामना आपण पाहतो अष्टनायका ठाकूरपाडा आणि जयदुर्ग टेमघरपाडा या दोन संघामध्ये. लास्ट ओवर के लिए अब रामू को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज विजेंद्र। 6-17 का इक्वेशन है, विजेंद्र को अब विजयी स्ट्रोक लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। रामू लास्ट ओवर के लिए वहां पर बुलाया गया है। देखना है फील्डिंग में काफ़ी तब्दीलियां की जा रही है धुमाल सर। जय दुर्गा टेमघरपाड़ा कोई भी गलती नहीं करना चाहती, हर खिलाड़ी अपनी जगह पर बिल्कुल तैनात है। तो लास्ट ओवर का खेल शुरू होता हुआ रामू सामना करेंगे विजेंद्र। 6-17 का अब यहाँ से इक्वेशन, आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। कल पहला मुकाबला रहेगा, ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे। पहली गेंद वहां पर रामू की और इस गेंद को खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद है लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। स्ट्रोक तो अच्छा खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे। एक रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, एक रन की मदद से स्कोर 17 पर जाता हुआ। कल पहला मुकाबला हम देखेंगे, ग्रामीण का मुकाबला रहेगा। जय हनुमान खूनी और बंद्रिया मारुति कालेर के बीच में मुकाबला रहेगा ग्रामीण का। उसके बाद फिर से हम ग्रामीण का मुकाबला देखेंगे, जहां पर खेलने वाली टीम रहेंगी जय गाँव देवी लाखिवली और धमन गाँव स्पोर्ट्स। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला रहेगा सिटी का मुकाबला रहेगा जी सरकार और अम्मार बिन सालिन के बीच में। 5 चेंडू आणि 5 चेंडूमध्ये अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे. फटका चांगला होता, मात्र तिथे गॅप सोतळला नाही तो फलंदाजाला. संजय इस बार सामना करेंगे 5-16 का अब यहाँ से इक्वेशन। लगातार हम देख रहे हैं कि जो विकेट कीपर है जय दुर्गा टेमघरपाड़ा के, वो फील्डिंग में तब्दीलियां किए जा रहे हैं। उसी बीच वहां पर बहुत ही तेज स्ट्रोक, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त संजय के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। या पहिल्या फटक्यावर आत्मविश्वास झलकताना आपण पाहतोय. आत्मविश्वासाने खेळलेला हा पहिला फटका या इनिंग मधील पाहायला मिळतोय. हे पाहूया आपण रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला होता. शॉर्ट वाइड एंड पनिश, बहुत ही तेज स्क्वायर कट लगाया वहां पर बल्लेबाज संजय ने। 4 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 21 पर। अब 4-12 का यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला थोड़ा सा गर्म होता हुआ। नक्कीच या चौकाराने पुन्हा एकदा वापसी केलेली आहे ते अष्टनायका ठाकूरपाडा संघाने. आणि आता मात्र आपण म्हणू शकू की नजर खान 50-50 अवस्थेमध्ये हा मुकाबला. उसी बीच वहां पर सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड। देखना क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर का।
6 रनों का इशारा आता हुआ, कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर से संजय के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। संजय नक्कीच जय संपादन करण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय आणि प्रथमच आपण पाहतोय सुभाष ठाकरे यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य. आपल्या संघाचं प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी ते आलेले आहेत. अश्विन ठाकूरवाला संघाने या 2 फटक्याने नक्कीच सामना गरम केलेला आहे. बिल्कुल 3 गेंदे और 6 रन, अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर हम देखेंगे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है संजय द्वारा। 3 चेंडूंनी 6 धावांची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच. आता मात्र सामना आपण पाहतोय अश्विन ठाकूरवाडा संघ खूपच पिछाडीवर होता, मात्र या 2 फटक्याने पुन्हा एकदा अश्विन ठाकूरपाडा संघाने सामन्यामध्ये वापसी केलेली आहे. जी बिल्कुल वापसी की है यहाँ पर ठाकुरपाड़ा ने। देखिए बाली ट्रॉफी में जब भी 40 प्लस के मुकाबले रहते हैं बिल्कुल इसी तरह के मुकाबले रहते हैं। कल के दिन भी हमने देखा जो पहला मुकाबला रहा था 40 प्लस का वो भी लास्ट गेंद तक गया था, और पिछले सीजन में हमने देखा कि जो 40 प्लस के मुकाबले रहे थे कट टू कट रहे थे, और एक मुकाबला तो सुपर ओवर में चले गया था। लेकिन अगर ये मुकाबला भी टाई होता है तो फिर एक बार फिर से हम सुपर ओवर देखेंगे। 6 रन चाहिए यहाँ से 3 गेंदे। उसी बीच एक बार फिर से वहां पर कवर की दिशा में इस बार खेला है, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करते उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर संजय। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। नक्कीच रोमांचक लढत आपण पाहतोय. रोमांच आता मात्र निर्माण झालेला आहे, ज्याप्रमाणे फटकेबाजी केली जाते. आता मात्र 2 चेंडू आणि 2 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता. तो कमाल का मुकाबला चलता हुआ इस वक्त 2-4 का अब यहां से इक्वेशन। अगर ये मुकाबला टाई होता है तो फिर हम सुपर ओवर का मुकाबला देखेंगे। नक्कीच सुपर सामना मात्र पाहायला मिळतोय. देखिए धुमाल सर जो इस वक्त ग्राउंड कमेंट्री बंद है, सिर्फ आप टेलीविज़न या यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो वही कहने के लिए रमीज रईस गए थे अगर ये मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर खिलाया जाएगा। नक्कीच आणि सुपर सामना पाहायला मिळतोय. सुपर ओव्हर होईल की नाही हे माहित नाही, मात्र सुपर सामना नक्कीच प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. रामू उसी बीच वहां पर देखना है, गेंद की लाइन से हटकर खेला है, हुक करने की कोशिश वहां पर एक पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके, थोड़ा सा फंबल होता हुआ 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तो क्या मुकाबला चल रहा है धुमाल सर, अब एक गेंद बची है, 2 रन चाहिए यहां से। कहाँ तो ये मुकाबला रहा था 6-17 का रहा था, जबकि पहली 18 गेंदों में 16 बने थे। अब यहाँ पे देखिए ये मुकाबला एक गेंद बची है और 2 रन चाहिए। नक्कीच सामना होता कुठे आणि सामना आला कुठे, कुठे नेऊन ठेवलाय हा सामना क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने, कारण शेवटचा 1 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता, अजूनही सामना संपलेला नाही. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगी संजय की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला एक तरफा चल रहा है, लेकिन जब संजय स्ट्राइक पर आए उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। पहली गेंद के ऊपर हमने देखा जब उन्होंने सामना किया, एक चौका लगाया, एक सिक्सर लगाया, उसके बाद 2 डबल। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है संजय द्वारा। लेकिन अब यहाँ से जो इक्वेशन है 1-2 का इक्वेशन आ चुका है। रामू एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ पर संजय का। उसी बीच वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा ने। अभिनंदन अभिनंदन अष्टविनायक ठाकूरपाड़ा, अभिनंदन स्पेशली सुभाषजी ठाकरे। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर संजय द्वारा, कैप्टन नॉक खेली है संजय ने। बहुत बढ़िया मुकाबला, आज की रात का लास्ट मुकाबला समाप्त होता हुआ, और इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात के आखिरी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा शहबाज भाई, प्रहलाद नाइक, ज्ञानेश्वर जी मात्रे, रमीज रईस, फहद दलवी, रोलेक्स मेडिकेयर। आइए, वेलकम शहबाज भाई, वेलकम प्रहलाद नाइक, वेलकम ज्ञानेश्वर मात्रे, वेलकम रमीज रईस एंड फहद दलवी ऑफ रोलेक्स मेडिकेयर। तो दोस्तों, प्राइज देने से पहले वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। Special thanks to Kapil Patil Foundation, sponsor of dresses, Javed Dalvi and Asfar Bolinskar, AA Bharat Gas, Dayanand Chorge, Viren Chorge, Viraj Chorge, sponsors for trophies, Balaji Globus Industrial Park, Meet Foundation, हमारे विधायक महेश चौगले साहब भिवंडी पश्चिम विधानसभा, उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया, उनका विशेष आभार। बी क्रीमी, ये जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी, मांगीलाल जी पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर और सिटी क्रिकेट के सेकंड प्राइज के स्पॉन्सर है। ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के स्पॉन्सर है। HVPL, हाई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, मक्की पटेल और शफीक भाई, फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट। एक्रेलिका 2, अतीक पल्लन, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी जिन्होंने स्पॉन्सर की है। पूर्वा रवि सावंत, मैजिक बॉक्स। बर्फानी बाबा, पद्माकर चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट के लिए बाइक। 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, योगेश कुमार एंड कंपनी, तेजस पाटिल जिन्होंने 40+ का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तारिक रईस साहब जिन्होंने सुपर 6 अवार्ड स्पॉन्सर किया है। हमारे डगआउट के स्पॉन्सर है फरहान पटेल महापोली और इरफान बुरे साहब महापोली। RD ढाबा, विनोद पाटिल जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10 साइकिल्स स्पॉन्सर किए है। परिणीति चौधरी, सतीश चौधरी जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर किया है। ओपन क्रिकेट के लिए SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किया है। O2 लाइव, फयाज अंसारी और शाहिद पापा। मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर D साकरिया, शूटिंग एंड शेरवानीज, लाहौटी कंपाउंड। SK एंटरप्राइजेज, शुमाइल इब्न सूसे, जॉली डिजाइनर, हरीश शेट्टी एंड विजय शेट्टी, अब्दुल रहमान जयरूमी, मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड़, सुजीत डोले और पराग पाटोले, ये हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर्स हैं। गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी, वेलविशर ऑफ बाली ट्रॉफी। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे विद सुभाष ठाकरे, प्रेसिडेंट ऑफ BCA ग्रामीण, इन्होंने फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए। 6 प्राइजेस आखिरी दिन दिए जाएंगे। RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 बैट्स स्पॉन्सर किए हैं। ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी जिन्होंने डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द मैच के लिए। तनिष्का आनंद नायडू, आनंद नायडू साहब के महाबारी है, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 5 साइकिल। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फ्लोरे, फैंसी प्राइज 6 स्पॉन्सर किए हैं जो लास्ट डे दिए जाएंगे। गैलेक्सी मोटर, फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी। 5 फॉर्च्यून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सदात पटेल और विष्णु चंदे। नुस्खाए अरेबिया, जाफर शेख। चोचाज अखाड़ा, इरफान चोचा, रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर, फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला। सिमना RO मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आसिफ शेख, एवन चिकन सेंटर, अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, रुपेश यादव, देवलेगांव। थर्ड प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट BC4 का, और कशिफ मुरुमकर तलौली जिन्होंने BCA ग्रामीण फॉर्मेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है। थैंक यू। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी इनाम हैं एक ही आदमी को जा रहे हैं, जितने भी इनाम है एक ही को मिल रहे हैं, और लेकिन हम बारी बारी से देंगे। तो सबसे पहला अवार्ड है सुपर 4 जिसको स्पॉन्सर किया गया जावेद दलवी एंड असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस। और सुपर 4 2 4 लगाई है संजय ने। आइए, रमीज रईस साहब पायनियर के प्लेयर है, उनके शुभ हाथों से अवार्ड। संजय, गुड जॉब। नहीं, यहीं पे रहो अब।
बहुत कम मुकाबले बाली ट्रॉफी ने दुनिया के कोई भी टूर्नामेंट में होते हैं जहां सारे इनाम एक ही को मिलता है। इसको बोलते हैं टेबल साफ करना। आपने पूरा ले लिया। अब सुपर 6 अवार्ड जिसको स्पॉन्सर किया रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने, एक खूबसूरत कलाई घड़ी है और ये संजय को ही मिल रही है। एक 6 लगाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा फहद दलवी साहब, हमारे रोलेक्स मेडिकेयर के फहद भाई दलवी। और अब मैन ऑफ द मैच 18 रन बनाने के लिए, और जो आपने मैच जीताया है संजय, आपसे बढ़कर और कोई हकदार हो ही नहीं सकता। आइए शुरू करते हैं मैन ऑफ द मैच की दास्तान। जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंस्कर द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। मैं सबसे पहले शहबाज भाई से गुजारिश करूंगा, आता मी विनंती करणार आहे ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, तुमच्या शुभ हस्ते जावेद दलवी आणि असफर बोलिंस्कर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे पारितोषिक प्रल्हाद नाईक यांच्याकडून आता आपण पुढील पारितोषिक देणार आहोत। हे सुद्धा जावेद दलवी आणि असफर बोलिंस्कर। फहद भाई आप कितने पॉपुलर है, आपके रोलेक्स के बैग में जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट वाउचर हम देने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहब से गुजारिश करूंगा, ये डिस्काउंट वाउचर आइए अब एसके स्पोर्ट्स महापोली द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये कैप शहबाज भाई पहना रहे हैं, बाली ट्रॉफी लिखा हुआ उस पे। आइए अब A1 जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी अंजूर के, ये हमारी A1 जोड़ी द्वारा फलों की टोकरी है। और ये बाली ट्रॉफी की A1 जोड़ी है रमीज रईस और फहद दलवी। और अब एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है मार्बल की ट्रॉफी ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शहबाज भाई और प्रल्हाद नाइक, आप तीनों मिलकर देंगे। और 1000 रुपए सुभाष ठाकरे द्वारा आपके लिए खास दिए गए हैं। आइए सर। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप भिवंडी में हैं और 40 प्लस है तो घर पे मत बैठिए, काम धंधा भी कीजिए और 40 प्लस भी खेलिए, क्योंकि संजय को जितने इनाम मिले आपको भी मिल सकते हैं। संजय सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन, म्हणजे आज मंगळवार सुरू झाले आणि अष्टविनायक पावलाय। गणपती बाप्पा पावला आम्हाला। ज्या वेळेला 6 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज होती त्यावेळेला मनामध्ये काय विचार सुरू होता? कारण सुभाष ठाकरे आम्हाला मंचावर सांगत होता की संजय मारेल। मला कॉन्फिडन्स होता की मी धाव मारू शकतो। मी माझ्या पार्टनरला पण सांगितलं की एक धाव कर आणि मला स्ट्राइक दे, बाकी मी 5च्या 5 बॉल मी खेळून टाकेन। आणि सर्वात आवडता फटका कुठला होता? जो जो षटकार मारला तो खरोखर तुला आवडला असेल? एक नंबर जो लॉंग ऑफ लमिंग वरून मारला षटकार तो एक नंबर। मग आता एक शेवटचा प्रश्न, आज माझ्या भाचीचं लग्न आहे, पण लग्न टाकून मी इथे खेळायला आलो। क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि उनकी भांजी की आज शादी है लेकिन वो छोड़कर वो यहाँ टीम के लिए खेलने आए। संजय विश यू गुड लक। आणि मला असं वाटतं की यातलं एखादं पारितोषिक जर तू दिलं तर मामाकडून ती परफेक्ट गिफ्ट असेल। तर मित्रांनो, याच सोबत आपलं आजचं क्रिकेट इथेच आपण थांबवतोय। मी हरेश पंडे आपली रजा घेतोय। उद्या सकाळी 10 वाजता आपली भेट होईल बाली ट्रॉफी 2021चा तिसऱ्या दिवसाच्या खेळासाठी। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा बाली ट्रॉफी 2021। थँक्यू प्रिन्स मूवीज फॉर सच अ वंडरफुल टेलिकास्ट। हरेश पंडे रजा घेतोय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट।